घर से आपको निकाल दिया परिवार वाला? जी सर, मैं मैके गई, मैके में भी हमको रहने का जगह नहीं मिला। तो फिर आप सब बच्चा को लेके यहाँ आ गए, रांची आ गए? जी, मैं स्टेडियम में रहती थी। अच्छा। और 2010 में यहाँ रही। उसके बाद में जब तबीयत खराब हुआ, मेरी बहन को लेके चलिए तो दिखाने, तो मेरा एक किडनी भी बेच दिया। किडनी बेच दिया आपका? जी सर, मेरी बहन और मेरा बहन है। आपका बहन और बहनों ही आपका किडनी बेच दिया, ये कौन बताया आपको? सर नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ। अस्पताल ऐसा कुछ, ठीक है, वहां से उसका किडनी भी निकाल लेता है। कब लगी तुम्हें चोट? 24 घंटा पहले। अच्छा एक बात बताइए, ये डॉक्टर का डिग्री आपने घूस दे के लिया है क्या? क्यों? नहीं, चोट लगा है सर पर और जांच रहे हो पेट पर। इट्स वेरी हार्ड। एक्शन थिएटर में पेड़ कहाँ से आ गया भाई? फटफटी का आवाज आ रहा है, कौवा काव काव कर रहा है, क्या हो क्या रहा है यार? साला चोट लगा था सर में, टांका लगा दिया पेट में। इस साला पेट का सर से क्या कनेक्शन है कुछ? अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए तो। है? देखिए तो ये क्या है? क्या है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बहुत दर्द हो रहा है भाई, एक क्वार्टर मिल जाता तो। साला किडनी निकाल लिया है बे। ठीक है, तो इस तरह का होता है। ये शहर जाता है अपना दोस्त के पास, लेकिन अकेला था। ठीक है, ठीक है। रोना नहीं, अगर तेरी सूरत बिगड़ गई तो तुझे कौन खरीदेगा, कौन बोली लगाएगा तेरी? हाँ, रोना नहीं, अगली पूरनमासी के लिए तैयार रहना। उसके बाद जितना दिन उसको का रहने वाला हूँ। अरे वाह, काम क्या करते हैं आप? मैम, काम के बारे में मैं एक्चुअली बोलने में मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैंने आज तक अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया मैं क्या काम करता हूँ। तो अब आप फिर क्या काम करते हैं? कैंटीन में बर्तन धोने का काम करता हूँ। ठीक है, काफी टाइम से बर्तन धो रहा था, फिर वही गाना वाना गाता, तो किसी की नजर पड़ा या फिर किसी तरह से वो उस प्रोग्राम में पहुंचा और अपना टैलेंट को लोगों को दिखाया। ठीक है, तो चाहूं संगम तेरा, सुप्रभात। आज जैसा कि 23 अक्टूबर है, दिन बुधवार। ठीक है, हम लोग हर मंगलवार को मेडुल करते हैं। ठीक है, कल नहीं कर पाए, थोड़ा सा व्यस्त था स्कूल का प्रोग्राम, इसलिए तो आज हम लोग कर रहे हैं। आज का जो मेडुल है, देखिए इससे पहले भी काफी मेडुल हो चुका है। ठीक है, और हर एक मेडुल में हम लोग को बहुत अच्छा जानकारी मिला है। ठीक है, मिला है कि नहीं? और इसमें भी बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाला है। देखिए, सत्र का नाम है मानव तस्करी। मानव तस्करी मतलब क्या है, आप लोग जानते हैं? कोई बता सकते हैं मानव तस्करी किसको बोलेंगे? किसी को भी थोड़ा भी पता है तो हाथ खड़ा करके बोलिए। नहीं पता? सीधे तौर से कहा जाए तो मानव तस्करी जो है, लोगों को ठग के या बलपूर्वक उसको बेचा जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पहले लोगों को बेचा जाता था। आजकल हम लोग सीधे तौर से खुलेआम इस चीज को नहीं सुनते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ये काम होता है कि लोग बेच देते हैं। ठीक है, जो हम लोग को पता नहीं चलता खुले तौर से, और ये सब गिरोह काम अभी भी कर रहा है। और इसका शिकार कौन बनता है? जो अनपढ़ आदमी होगा, या फिर जो कमाने के लिए किसी भी हद पे जाना चाहता है, या फिर कमाने गरीब है जो, ठीक है, उसको रोजगार चाहिए होता है, और उसको रोजगार दिलाने के चक्कर में लोग उसको ठग लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इस पार्ट में विस्तार से आज जानेंगे। और इसका शिकार जानते हो, अच्छे अच्छे लोग, बहुत ब्रिलियंट लोग भी हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम भी हुए हैं। ठीक है, हमारे और भी कुछ शिक्षक साथी भी हुए हैं। क्योंकि ये स्वाभाविक सा चीज होता है कि हर स्टूडेंट जो है जल्दी से जल्दी अपना पैर पे खड़ा होना चाहता है। कहने का मतलब है कि पैसा कमाना चाहता है, अपना जरूरत की चीजों को पूरा करना चाहता है। होता है कि नहीं? सबको मन में आता है कि नहीं? आप तुम लोग को भी आता होगा कि हम लोग को भी कहीं से कुछ पैसा कमाई हो जाएगा तो घर से मांगना नहीं पड़ेगा।
लगता है कि नहीं? तो उसी तरह का इच्छा होता है और इसी का फायदा उठाते हैं कुछ गलत लोग, है ना। वो गलत लोग कोई भी हो सकता है, बाहर का भी एक आदमी हो सकता है जिसको नहीं जानते हो, उसका तड़क भड़क कहने का मतलब उसका हाई फाई देख के हम लोग उस पे आकर्षित हो जाते हैं। तो कई बार हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर वाले भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना लालच हो जाता है कभी कभी, तो अपना बाप भी अपना बच्चा के लिए नहीं सोचता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि अपनी माँ भी अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोची, ठीक है। तो मतलब कोई भी रिश्ता भी अभी सुरक्षित नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिश्ते को अब हम शक का नजर से देखें, ये भी गलत है, ठीक है। शक नहीं करना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना चाहिए सबके साथ, ठीक है। हर किसी के साथ सतर्क रहना चाहिए। तो यही चीज को इस मॉड्यूल के माध्यम से बताया गया है कि हम लोग को सतर्क रहने का जरूरत है, ठीक है। हर चीज को जानना और समझने का जरूरत है। और इसका पहला चीज तो हम हमेशा जैसा बोलते हैं कि शिक्षित होना पड़ेगा, जानकार होना पड़ेगा। और कई बार जैसे हम भी बोले कि थोड़ा बहुत इसका असर मेरा पर भी पड़ा, ठीक है। तो क्यों पड़ा? क्योंकि हम पढ़े भी थे और हमारे जो शिक्षक साथी लोग भी बोलते हैं कि उन लोग भी ऐसा कुछ हुए थे कभी, ठीक है। तो वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर ऐसे क्यों फंसे? कहने का मतलब था कि कहीं ना कहीं पैसा कमाने का था, ठीक है। एक बैग से आज मास्टर बन गए हैं, तो ऐसा आज भी पैसा हमको सरकार दे रही है, पहले तो नहीं था, है ना। साधारण जीवन मेरा भी चल रहा था, या हर किसी का सपना होता है कि कुछ करे वो उस तरह से, ठीक है। बड़ा बनने का चाहत सबको होता है। तो उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि लोग ठगते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग इसमें मानव तस्करी के रूप में अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, इस सत्र के अंत तक माने लास्ट तक हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए, मानव तस्करी क्या है वो समझ सकेंगे, मानव तस्करी के कारणों को चिन्हित कर सकेंगे एवं बचाव के तरीकों के बारे में जान सकेंगे। झारखंड राज्य में मानव तस्करी को रोकने हेतु किए गए सरकारी प्रयासों एवं आपातकालिक स्थिति में उपलब्ध संपर्क सूत्रों के बारे में जानकारी अध्ययन कर सकेंगे, ठीक है। इस सत्र का जो भी मतलब जानकारी देने वाला है उसको इसमें बताया। चलो देखिए, अब एक कहानी आएगा, केस स्टडीज। हाँ देखिए, यहाँ पे अगर यदि किसी का नाम आप लोग से मिलता है तो उस पर माइंड नहीं करना है, एक समझाने के लिए यहाँ पे दिया है, जो कि आमतौर पे हम लोग के जीवन से ही संबंधित होता है। अक्सर ऐसा हमारे आसपास देखने को मिलता है, कई बार हम लोग खुद भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सीमा और फुलमनी लेपरा गांव के विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। फुलमनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी कहने का मतलब गरीब थे, है ना। उसके 3 छोटे भाई बहन हैं। फुलमनी के पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, मतलब मजदूरी है, डेली काम करते हैं, ठीक है। जिनको कभी काम मिलता था और कभी नहीं। मजदूर लोग का ही स्थिति है ना, किसी दिन काम मिलेगा तो किसी दिन नहीं मिलेगा। सीमा ने देखा कि फुलमनी कुछ दिनों से बहुत परेशान है। सीमा के पूछने पर फुलमनी ने बताया कि उसके घर की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पिता के पास काम नहीं होने के कारण वह घर पर ही रह रहे हैं। आमदनी नहीं होने के कारण दैनिक जरूरतों को पूरा नहीं करने के कारण घर में अक्सर तनाव का माहौल रहता है। तनाव यानी कि झगड़ा वगैरह होता रहता है, ठीक है। छोटा छोटा चीज के लिए, खाने पीने का भी समस्या है। फुलमनी ने सीमा से बताया कि उसके मुंह बोले मतलब अपना सगा चाचा नहीं, बगल का कोई चाचा होगा, ठीक है। मुंह बोले चाचा सोमरा उसके पिताजी को अक्सर कहते हैं कि वह फुलमनी को शहर ले जाकर अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, जिससे उनके घर की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन फुलमनी के पिताजी यह सोचकर को फुलमनी को थोड़ा सा मिस्टेक जैसा लग रहा है, लेकिन समझ जाना है, सोचकर फुलमनी को शहर भेजने से डरते हैं क्योंकि कुछ वर्षों पहले उनके गांव की 2 लड़कियां को चाचा इसी तरह शहर ले गए थे, परंतु उनका आज तक कोई अता पता नहीं है, ठीक है। ये एक कहानी हो गया। अब ये कौन बोल रही है? फुलमनी बोल रही है कि हमको सोमरा चाचा शहर ले जाना चाहता है, नौकरी दिलाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पिताजी को पता है कि 2 लड़की को पहले भी ले गया, उसका कोई अभी तक पता नहीं है। अब आगे पार करो। देखो अगला कहानी में क्या है कि एक दिन फुलमनी अपनी मां को समझा रही थी कि सोमरा चाचा ने उसे शहर में अच्छी नौकरी
दिलाने का दावा किया है और वह यह भी कह रहे थे कि शहर में उसे रहने, खाने, घूमने फिरने व पहनने ओढ़ने की पूरी सुविधा मिलेगी। हर कोई चाहता है ना, कि खाने को अच्छा मिले, रहने को अच्छा मिले, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा मिले। चाचा ने यह भी कहा है कि यदि उसे नौकरी पसंद नहीं आए तो वे उसे आपस गांव ले आएंगे। मतलब चलो एक बार देख लो तुम पहले, अगर पसंद नहीं आएगा तो तुम फिर आपस गांव आ जाना, क्या ये कोई जबरदस्ती नहीं है ना। इस तरह से उसको प्रलोभन दिया जा रहा है। अतः वह सोमरा चाचा के साथ शहर जाना चाहती है। फूलमणि की बातों पर भरोसा कर घर की आर्थिक तंगी के कारण उसकी मां ने उससे भेजने के लिए पिता को मना लिया, जो पहले जानता था कि ऐसा किया है। लेकिन अब इसके बात पे कैसे भरोसा हुआ कि अगर तुमको काम पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो तुमको हम वापस ले आएंगे, है ना। तो इस चीज से वो लोग शायद मान गया। और घर का स्थिति भी बहुत खराब है। फूलमणि के शहर जाने के लगभग 3 महीने तक सोमरा चाचा फूलमणि के माता पिता से उसकी बात कराते रहे और पैसे भेजते रहे, पर पिछले 6 महीने से ना तो कोई फोन आया है और ना पैसे। 3 महीना तक एकदम सब कुछ ठीक ठाक था, है ना। उसके बाद 3 महीना क्यों जानते हो? क्योंकि आसपास के लोग भी तो देखा ना, वो चली गई उसके साथ, तो पूछेंगे ना, हाँ इस महीना 1 महीना हो गया तो कितना पैसा भेजी, है ना। तो बताएगा 50,000 रुपये दिया। अरे 50,000 रुपया, बाप रे, है ना, बहुत पैसा है। और फिर कैसे रहती, हाँ उसको रहने के लिए पूरा आलीशान घर, मतलब अच्छा एकदम घर मिला, एकदम हाई फाई, एकदम उसका घर में पूरा बड़ा सा टीवी है, एसी लगा हुआ है ना। खाना एकदम बाहर से एकदम स्पेशल आता है उसका, हर दिन एकदम बहुत एकदम लजीज खाना रहता है उसके पास, ठीक है। तो आदमी फोटो वोटो भी दिखा देगा तो एकदम देख के और पागल हो जाएगा, बाप रे इतना अच्छा नौकरी मिल गया उसको, है ना। अरे सोमरा चाचा इतना अच्छा नौकरी दिला दिया। अब ये बात कितना दिन तक आदमी पूछेगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना तक उसके घर लोग आएंगे जाएंगे, पूछेंगे, है ना, कि आखिर उसको क्या मिला, कैसे रह रही है। हाँ बहुत अच्छा रह रही है। अब सब लोग चले जाएगा सुन के, हाँ कि हाँ बहुत अच्छा हो गया। अब वहां उसके बाद अब से लोग मैंने फूलमणि के बाप से मिलना बंद कर दिया। अब जान गया कि मेरा काम तो निकल गया, है ना। जो लोगों पे विश्वास जगाना था वो जग गया। अब उसका जो उद्देश्य था सोमरा का, वो उसको पूरा करना चाहेगा, ठीक है। कभी भी जान लो बाबू, कोई फ्री में कुछ दे रहा है तो उसके पीछे कुछ उसका स्वार्थ जरूर होगा, है ना। वो भी तुमसे कभी कुछ लेना चाहता होगा तभी तुमको दे रहा है। कोई अगर चॉकलेट भी दे रहा है ना तो समझ लो कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा उसका, है ना। आगे केस स्टडी आधारित चर्चा हेतु प्रश्न। देखिए अब हम लोग इस पे चर्चा क्या कर सकते हैं। फूलमणि की क्या समस्या थी बताओ? गरीबी थी, है ना। सोमरा चाचा ने परिवार को किस तरह अपने झांसे में फंसाया बताओ? नौकरी देने के लिए, है ना। और बोला कि अगर पसंद नहीं आएगा तो तुम छोड़ के आ जाना, ठीक है, इतना गारंटी दे दिया। फूलमणि किस प्रलोभन के कारण सोमरा चाचा के झांसा में आ गई? वही बात, है ना। फूलमणि के पिता किस कारण से सोमरा चाचा के साथ शहर नहीं भेजना चाहते थे? हाँ पहले भी 2 लड़की को ले गए थे और वो आपस उनका आई नहीं और उसका अता पता भी नहीं। क्या फूलमणि को सही में काम दिलाने के लिए शहर ले जाया गया? तो 3 महीना तक कौन पैसा भेजा? सोमरा चाचा अपना पॉकेट से देता रहा, है ना। उसके बाद वो असल नौकरी करवाएगा उसको आगे, है ना। देखिए आपके अनुसार फूलमणि के साथ संभवतः क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा बताओ? उसको बेच दिया होगा, है ना। बाजार ले गया, भेड़ बकरी के जैसा उसको बेच दिया। सारा जानकारी आगे मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो उसको कहीं वो बेच दिया होगा। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है बताओ? सोमरा चाचा। गरीबी, पहला तो गरीबी है, सब कोई जिम्मेदार है, सोमरा चाचा भी है, ठीक है। वो अपना लालच को पूरा करने के लिए एक मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने को बड़ा बनाने के लिए लोगों को वो
उसके जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तो ये गलत बात है। अभी देखिए बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने में, रतन टाटा जी का अभी मृत्यु हुआ ना। सोचो वो शादी नहीं किए थे अपने देश के लिए, अपने मतलब लोगों के लिए, और सोचो अगर वो इंडिया के क्या पूरा एशिया का सबसे बड़ा आदमी बन सकते थे, इतना कमाई होता है, लेकिन 70% से ऊपर उनका मतलब दान में ही रहता था। ठीक है, बहुत कम पैसा अपने पास रखते थे, इतना बड़ा आदमी। ठीक है, उसका कंपनी का गाड़ी चलाने के लिए लाखों आदमी होगा, लेकिन उसका खुद का गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर नहीं रखते थे, बहुत कम ही ड्राइवर का यूज करते थे। ठीक है, माने दिखावा से कोई मतलब नहीं है ना। और बहुत सारे लोग हम लोग होते हैं जो दिखावा के चक्कर में क्या क्या नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो गरीबी यहाँ पे जिम्मेदार है। ठीक है, और लालच भी हो सकता है, और अशिक्षा भी हो सकता है ना। अशिक्षित लोग हैं, इसीलिए ना ये लोग फंस जाते हैं कि मतलब नौकरी मिल जाएगा बोल के, है ना। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, बिहार का एक लड़का 18 साल का है और उसको आईपीएस बना दिया कोई आदमी। 21 साल से पहले तो नौकरी मिलेगा भी नहीं वो नौकरी, है ना। और उस नौकरी को करने के लिए कम से कम उसको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और 18 साल में वो शायद इंटर भी किया होगा कि नहीं, है ना। और सोचो आईपीएस कैसे बन गया, आदमी उसको ठग लिया कि 2 लाख रुपया दो, हम तुमको आईपीएस बना देंगे। 2,30,000 रुपया उसको दिया। ठीक है, तो वो क्या किया, उसका शरीर का नाप लिया और दर्जी से ड्रेस सिलवा के ला के दे दिया, एक नकली बंदूक ला के दे दिया और बोला कि हाँ तुम्हारा आईपीएस बन गया तुम। अब ऐसे रोड में घूम रहा था तो कोई देखा आदमी, थाना में शिकायत कर दिया, थाना से पुलिस आया और उसको पकड़ के ले गया उस लड़का को। ठीक है, अब लड़का का चला गया 2 लाख रुपया। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है तो वो उसमें वायरल हो गया, अब वहां से वो फायदा भी हो रहा है, उसको लोग मजाक भी बना रहा है, लेकिन फायदा भी हो सकता है। ठीक है, अगर यदि वो अच्छे दिमाग से काम कर पाया तो। देखिए, मति मंथन हेतु प्रश्नों पर चर्चा। मति मंथन मतलब सोचना है, विचार करना है। पढ़ाई का नियम भी हम कई बार बता चुके हैं कि सोचो ज्यादा, लिखो थोड़ा, बोलो कम, है ना। इसका मतलब क्या है, ज्यादा सोचना है पढ़ाई के लिए। ठीक है, कि हम किस तरीके से उसको आसानी से सीख सकते हैं। सोचो ज्यादा, उसके बाद उसको लिखो और बोलो कम। लेकिन हम लोग ज्यादातर उल्टा काम करते हैं, बोलने के काम ज्यादा करते हैं, जो कि सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, बोलने से एनर्जी का भी लॉस होता है, एनर्जी बचाओ। यहाँ पे देखो, मानव तस्करी से क्या अभिप्राय है। शुरू से जैसे बताएं, लोगों को किसी तरह से उसको बेचा जाता है। ठीक है, ठग के, बहला फुसला के या फिर बलपूर्वक बेचने का काम जो होता है वही हो गया मानव तस्करी। उसके बाद मानव तस्करी के मुख्य कारण क्या हैं? गरीबी है एक तरफ से और दूसरी तरफ से लालच है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मानव तस्करी के कौन कौन से तरीके हैं? ये सब फिर से हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है। चौथा प्रश्न है, मानव तस्करी किनके द्वारा किया जाता है? ये कोई भी हो सकता है, लालच तो है ही, लेकिन मानव तस्करी किनके द्वारा किया जाता है बोल रहा है। तो ये कोई भी आदमी हो सकता है, अजनबी भी हो सकता है, जान पहचान भी हो सकता है, और परिवार में भी कोई हो सकता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, मानव तस्करी से बचाव के कौन कौन से तरीके हैं? है क्या 16? शिक्षित होना पड़ेगा, है ना, शिक्षित होना पड़ेगा, सारी चीजों को जानना पड़ेगा। कोई भी किसी भी कुछ भी बोल दे तो उसकी बातों में नहीं आ जाना है। ठीक है, देखिए, मानव तस्करी के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन, परिभाषा दिया है। मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध किया गया एक अपराध है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला मनुष्यों का व्यापार है। व्यापार मतलब समझ रहे हो ना, वही बेचने का काम हो गया। तथा इसमें मुख्य रूप से देह व्यापार, ठीक है, गुलामी, मानव अंगों का व्यापार, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जिसको कि हस्तांतरण भी बोलते हैं, ट्रांसफर। ठीक है, आदि गैर कानूनी गतिविधियां शामिल है। ये समझ में आ गया। देखो, देह व्यापार, ठीक है, लड़की लोग से ज्यादा कराया जाता है ये चीज। ठीक है, और कुछ हद तक हल्का फुल्का देखने में आया, लड़का लोग में भी ये चीज चल रहा है। ठीक है, खासतौर से हमारे यहाँ तो नहीं, विदेशों में ज्यादा होता है। ठीक है, जहां पे लड़का का कमी है। फिर गुलामी, गुलामी मतलब गुलाम, नौकर बना के रख दिया तुमको घर में,
है ना। मानव अंगों का व्यापार कहने का मतलब जो शारीरिक अंग है, जैसे कि आंख हो गया, किडनी हो गया, वो दूसरों आदमी को भी लगाया जा सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो जो धनी आदमी होगा, अंधा है, तो वो तुम्हारा आंख को लगा सकता है। कैसे लगाएगा? तुमको हो सकता है किसी तरह ठग के तुमको बेहोश कर दिया और निकाल लिया, है ना। या फिर तुमको बेच देगा कोई, तो वो उसके बाद तुमको जिंदा रखेगा, चाहे जो क्या करेगा उसका वो जानता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे परिवार से अब तुमको कोई देखने वाला रहा नहीं, तुम बाहर चले गए हो, तुम सुरक्षित अकेले कैसे रह सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ भी कर सकता है, तेरा किडनी भी निकाल सकता है ना। लाखों में बिकता है, लोग लालच में आके अपना ही कोई दोस्त होगा, अपना ही रिश्तेदार होगा, बेच देगा। अभी एक रांची का एक लड़का पहलवान बना, वो शायद सेकेंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन में आया था, ठीक है, ओलंपिक में। तो क्या है कि काफी गरीब परिवार से था, घर से निकाला हुआ टाइप का था। वो लोग एकदम, उसकी माँ वो लोग को बहुत मुश्किल से स्टेडियम में वो माने झाड़ू पोछा लगाने के काम करती थी और वहीं पर रहता था। आज खुश हैं बेटा आपका अंतर्राष्ट्रीय पहलवान? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं कहती हूँ कि चाहती हूँ मेरे बच्चे और आगे बढ़े। विकास के पिताजी नहीं? हाँ, उनके पिताजी नहीं है, वो 15 दिन का था। मतलब विकास 15 दिन का था, उसी समय डेथ कर गया? जी सर। तो सबको, बच्चा को आप पाले? जी सर, मैं रांची लेके आई, उस समय हमको घर से निकाल दिया गया था। घर से आपको निकाल दिया था परिवार वाला? जी सर, मैं मैके गई, मैके में भी हमको रहने का जगह नहीं मिला। तो फिर आप सब बच्चा को लेके यहाँ आ गए, रांची आ गए? जी, मैं स्टेडियम में रहती थी। और 2010 में यहाँ रही। उसके बाद में जब तबीयत खराब हुआ, मेरी बहन को बोले कि चलिए तो दिखाने, तो मेरा एक किडनी भी बेच दिया। किडनी बेच दिया आपका? जी सर, मेरी बहन है, मेरा बहन नहीं। आपका बहन और बहनों ही आपका किडनी बेच दिया, ये कौन बताया आपको? सर नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ। मतलब एक ही किडनी से आपका शरीर चल रहा है? हाँ जी सर, 2011 से मैं बहुत पीड़ित हूँ, लेकिन किसी को बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत अल्ट्रासाउंड कराई, पुलिस केस बोल के रिपोर्ट नहीं। तो ये लोग देखता था सब खिलाड़ी लोग को, तो देख देख के इन लोग को भी थोड़ा खेलने का मन होता था। खेला, फिर कोई एक मास्टर देखा कि लड़का लोग चाहता है खिलाड़ी बनना, तो इसको खिलाड़ी बनाया गया, ठीक है। और सोचो, ओलंपिक जैसा खेल में वो जीता। उसके बाद अब तो वायरल हो गया, पहले तो कोई नहीं जानता था, ठीक है, कि एक गरीब लड़का, ठीक है, झाड़ू पोछा लगाने वाली का बेटा ओलंपिक जीत के आया है। तब अब उसकी माँ से जब पूछा गया, कोई एक पत्रकार पूछा कि अपना बारे में बताओ, तो बहुत गरीबी बताई, ठीक है। और ये भी बताई कि उसकी सगी बहन, ठीक है, उसका सगी बहन क्या करती है, एक बार वो बीमार पड़ जाती है तो उसको इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाती है और अस्पताल में उसका किडनी निकाल लेती है। समझ रहे हो? किडनी निकाल लेता है। अब किडनी निकालेगा उस टाइम थोड़ी तुम जानोगे, बेहोश कर दिया जाता है ना तुमको, तो होशे में नहीं रहेगा। किडनी निकाल लिया चीर के पेट से और फिर सिलाई कर देगा, बाद में देखो अरे कटा हुआ है, का है ना, थोड़ा सा कमजोरी लगेगा। 2 किडनी होता है शरीर में, एक किडनी निकाल लेगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का सोचो। ये तो वो वायरल हो गई, बोल के अपना कहानी बताई। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अपना नहीं बता पाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर लोग भी, बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी अपना लालच के लिए ये सब काम करते हैं। आगे देखिए, मानव तस्करी के कुछ प्रचलित निम्नवत कारण हो सकते हैं। पहला क्या है? देह व्यापार, यौन शोषण के उद्देश्य से, है ना, लड़की लोग में ये चीज होता है ज्यादातर। गुलामी के उद्देश्य से, माने उसको किसी भी तरह से डरा धमका के, जैसे कि मान लो तुम बाहर चले गए, अनपढ़ गंवार, ठीक है, तो तुम वहां से बाहर निकल भी नहीं पाओगे। तुम पढ़ा लिखा ही नहीं रहेगा, कौन सा ट्रेन कहां से कैसे जाती है, कौन सा बस कैसे जाती है, कहां जाती है, तुमको पता भी नहीं चल पाएगा, निकलेगा भी तो, ठीक है। तेरे पास पैसा भी नहीं रहेगा, कैसे किधर जाओगे, है ना। तो ये लोग उस तरह से, मतलब जो कमजोर थोड़ा सा माने आदमी होता है, उन लोग को ऐसा गुलाम बना लेता है। या नहीं भी होगा तो तुम्हारा शरीर का कोई अंग काट लेगा, ठीक है, तेरा जुबानी काट देगा, तेरा हाथ पांव काट देगा और रखेगा, ठीक है, या भीख मंगवाएगा। अच्छे से भीख भी मांगना नहीं आता तेरे को? सेवा प्रदान करने के लिए मजबूर करने हेतु, ठीक है, मतलब उसे काम लेने के लिए भी ये इस तरह का करते हैं। शरीर के अंगों की चोरी करना, चोरी करना मतलब जैसे बताया ना कि उसको उसकी बहन ले गई और इलाज के नाम से, और उसका
किडनी निकलवा देती है, ठीक है। लाखों रुपए में बेच दी होगी किडनी, उसको फायदा हुआ, लेकिन उसकी बहन का क्या हुआ, जिंदगी भर के लिए उसका शरीर कमजोर हो गया, है ना, हार्ट काम नहीं कर पाए रही। अब देखो, मानव तस्करी के कुछ प्रचलित तरीके निम्नवत हो सकते हैं, ठीक है। मानव तस्करी के प्रचलित तरीके निम्नवत हो सकते हैं। इसमें देखो क्या क्या है। पहला है प्रलोभन देकर। प्रलोभन देकर मतलब, इसका मतलब क्या होता है, लोभ लालच देके, है ना। जैसे हम लोग कभी कहानी में पढ़े कि नौकरी लगा देंगे बोला ना, तो उस तरह का लालच में आदमी जल्दी ठगा जाता है ना। कोई भी ठगा सकता है, ये पढ़ा लिखा आदमी भी जिसमें ठगा जाता है कि नहीं, अरे हम वो बोलेगा कि नहीं तुम इतना पढ़े लिखे हो ना, इंटर पास हो, हाँ चलो तुम्हारा तो अच्छा नंबर है, तुमको अच्छा नौकरी में कंपनी में लगा देंगे बोलेगा, ठीक है। अब वो कंपनी क्या काम करता है वो तो तुमको पता है नहीं। इंटरनेट में आजकल कोई भी कुछ भी डाल सकता है, दिखा देगा देखो इंडिया का नंबर 1 कंपनी बोल देगा, ठीक है, और ठग लेगा। फिर देखो धमकी देकर, ये सब पहले ज्यादा होता था, ठीक है। ये अगर यदि नहीं चलोगे तो तेरा घर को पूरा मार के खत्म कर देंगे, ठीक है। ये काम ज्यादा पहले होता था, अब थोड़ा कम हो गया है ना। जबरन बल प्रयोग द्वारा, लगभग दोनों एक ही जैसा चीज है ना। मारपीट के ये कोई भी करा सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि अपना घर में बाप दारू पियक्कड़ है, तो वो अपना नशे के लिए किसी को भी बेच सकता है। कोई भाई अगर यदि नशेड़ी बन गया, जैसे कि ड्रग्स वगैरह जो लेता है ना, वो ना अपना माँ पहचानेगा ना बहन पहचानेगा, किसी को नहीं पहचानेगा, वो उसको बस खाली नशा चाहिए होता है, ठीक है। तब वो भी जबरन तुमको बेच देगा, धंधा करवाएगा, मेरे घर को कोठा बनाएगा। खबरदार जो फिर से यहाँ नजर आए तो। मामा, इसलिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, नशा के संबंधित 2-3 बार मॉड्यूल में हम लोग आया, ठीक है। पदार्थों का दुरुपयोग और नशा का भी हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए अपहरण द्वारा, अपहरण क्या है, किडनैप, है ना। हमारे आसपास भी ऐसा घटना देखने सुनने को मिला कि डॉक्टर को तक उठा के ले गया, है ना। एक बार तो एक डॉक्टर बच गए और दूसरी बार एक डॉक्टर को गोली मार दिया। क्यों गोली मारा, उन लोग को भी डर लग गया कि अरे अगर यदि छोड़ देंगे तो हम लोग पकड़ा देंगे इस टाइप का, ठीक है। लेकिन जानते हो गोली मारने वाला सब पूरा सब जेल में है ना, सब जेल में है। और सोचो नामी डॉक्टर था ये आसपास का। तो इस तरह का अपहरण द्वारा भी करने की कोशिश करता है। लेकिन देखो अपराधी कभी पकड़ाता है तो उसका भी कोई खैरत नहीं है बाबू, जान लो, है ना। बड़ा मजा लगता होगा उन लोग को भी कि एक बार में बड़ा बन जाएंगे बोल के, लेकिन जब तुम जाओगे ना तो तुम भी एकदम कुत्ते से भी बदतर मौत मरोगे। ऐसा बहुत देखने को मिला है कि बड़े बड़े दादा लोग का भी मौत एकदम कुकुर से भी खराब मौत होता है, ठीक है। और धोखे से कहने से मतलब क्या हो गया, तो तुम्हारा कोई विश्वासी आदमी है, ठीक है, तुम्हारा अपना रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा, ठीक है, या तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रिश्ता जिसका साथ होगा रिलेशन में आके, फिर वो तुमको धोखा दे देता है, ठीक है। खास तौर से यहाँ पे जैसे देखने को मिलता है कि इस तरह का काम बहुत कोई करता है, ठीक है, कि तुमको तुम्हारे साथ प्यार से कोई पहले संबंध में आता है, फिर उसका धंधा ही वही रहेगा कि वो तुमको बोलेगा कि चलो यहाँ पे हम लोग को कोई समझने वाला नहीं है, हम लोग अपनी जगह जाते हैं, हमारे वहां काम मिल जाएगा, काम करेंगे, ठीक है, और कुछ दिन उसके साथ रहोगे, फिर वो भी तुमको बेच देगा, फिर उसके बाद फिर वो किसी और को देखेगा, ठीक है। ऐसा बहुत होता है, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या चीज देखते हैं, जो अच्छा दिखता है उसको हम लोग पसंद करते हैं, खूबसूरत चीजों को पसंद करते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई एक खूबसूरत सा लड़का भी होगा तो उसको सिंपल सा बात है कि उसको बहुत सारे लड़की पसंद करेगी। जैसे कि अभी का टाइगर श्रॉफ को ले लो, लड़की लोग पसंद करती है कि नहीं, टाइगर श्रॉफ को करती है ना। एक फिल्म आया था कहो ना प्यार है, तो उसका हीरो है ऋतिक रोशन, ठीक है। अभी उनका एज हो गया, उनका बच्चा लोग भी बड़ा हो गया होगा, ठीक है। आज से करीब 25 साल पहले वो फिल्म आया था, उसका पहला फिल्म था कहो ना प्यार है, ठीक है। तो उसके बाद सुने कि मैंने लाखों लड़की उसको लेटर लिखे, फोन तो नहीं था उस टाइम, है ना, कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक लड़की के लिए मैंने एक लड़का के पीछे इतने कोई क्यों, क्योंकि दिखने में अच्छा था, बॉडी वगैरह अच्छा बनाया था, ऋतिक रोशन का अभी भी बॉडी है, ठीक है। और फिल्म जो था वो फिल्म भी बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छा डांस करता था, मैंने जितने भी हीरो थे उस टाइम के हिसाब से तब उसका डांस बहुत अच्छा लगता था। हर जगह जहां भी जाओ एक पल का जीना गाना सुनाई देता था, ठीक है। उसका डांस बहुत अच्छा लग रहा था सबको, ठीक है, तो उस पर फिदा हो जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह का, लेकिन एक गलत काम नहीं किया, ठीक है, उसको जिससे शादी करना था उसी से वो शादी किया,
है ना। हालांकि अभी उनका शादी टूट भी चुका है, लेकिन छोड़ो, अब आगे का बात अलग है ना। तो कहने का मतलब इस तरह का बात है। और एक घटना ये भी बता देते हैं, एक बहुत पुराने हीरो थे, है ना, उनके लिए जानते हो 2 लड़की छत से कूद गई थी, मर गई, ठीक है। और उस हीरो के ऊपर बैंड लगा दिया गया कि वो आजीवन काला कोट या रेड कलर का कोट था, आपको ठीक से याद नहीं हो रहा, कि वो नहीं पहनेगा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो जब कोट पहन के निकलता था तो इतना स्मार्ट लगता था कि हर कोई देखते ही फिदा हो गया उस पर, ठीक है। सलमान खान भी उसके सामने कुछ नहीं था उस टाइम, है ना, देवानंद नाम था। तो अब सोचो, अगर यदि ये तो वायरल हीरो थे, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग भी होते हैं जो वायरल नहीं है, लेकिन अगर यदि ऐसा लोग अगर तुम्हारे सामने आ जाता है तो ठग देगा। हाँ, और एक घटना बता देते हैं। एक शायद नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है लड़के, ठीक है। और उसको एक आदमी बोलता है कि हम बिजनेसमैन हैं और अपना टाइटल कुछ कोहली ऐसा कुछ बताता है, माने हिंदू, ठीक है। और क्या होता है कि उन लोग का लव मैरिज शादी हो जाता है। फिर उसके बाद उस बताता है कि नहीं हम मुसलमान हैं, ठीक है। अब उसके बाद उस लड़के की माँ भी उस लड़की को टॉर्चर करती है, सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट से भी झोलता है। और सोचो, इंडिया का नंबर 1 खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, ठीक है, और उसके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है, या फिर बहुत कुछ। तो अब देखो, वो इतनी बड़ी वो एक खिलाड़ी है, तो अपना बात को वो बाहर निकल के बोली, तब लोगों को पता चला कि उसके साथ ऐसा हुआ। और सोचिए, इतनी बड़ी खिलाड़ी होने के बावजूद भी वो देखी नहीं कि आखिर लड़का क्या है, बस ऊपर रूप देखी होगी, सुंदर दिखा होगा, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा टाट बाट उसका दिखा होगा, है ना, अच्छा कमाने वाला है जैसा लगा होगा उसको, ठीक है। और वो चला गया। उसी तरह से और एक फिल्म एक हीरोइन है जो बहुत खुद भी बहुत नामी हीरोइन है, बहुत बड़ी एक्टर है, ठीक है। अब उसके हस्बैंड जो है वो भी बिजनेसमैन है। उनका बिजनेस किस तरह से था जानते हो? कि खुद बताते हैं कि एक होटल उन लोग का चलता था छोटा मोटा, तो कहीं विदेशी गया हुआ था, तो वहां पे देखें कि कुछ शॉल वगैरह बिक रहा है जो बहुत सस्ता बिक रहा है, जो कि इंडिया में या कहीं दूसरे जगह में उसका दाम बहुत ज्यादा होगा। तो वहां पे बहुत ज्यादा शॉल खरीद लेता है और उसको व्यापार शुरू कर देता है, ठीक है, उसको बहुत फायदा होता है। फिर उस तरह का व्यापार वगैरह करना शुरू करता है। और उसका कहना होता है कि ये हीरोइन से जिससे शादी किया ना, उसको मैंने लोगों को बताता है कि सलमान खान जो इंडिया का इतना बड़ा एक्टर है, वो जितना महीना में नहीं कमाता उतना हम एक दिन में कमा लेते हैं, सप्ताह भर में कमा लेते हैं बिजनेस से, ठीक है। अब देखो, ये उससे वो शादी करती है। अब उसका भी केस जानते हो, अभी जैसे हम लोग पढ़े ना कि वो देह व्यापार है ना, उस पे वो जेल जा चुका। मतलब क्या, सोचो, इतने बड़ा आदमी और वो उस धंधा का मतलब गैंग माने ये चलाता है, सोचो रॉकेट चलाता है कि मतलब गांव देहात से इधर उधर से लड़की को उठा के लाओ और उसको उस तरह का धंधा में लगाओ, ठीक है। अब वहां से वो पैसा कमा रहा, और अलग वो दिखा रहा है कि मेरा होटल चलता है, ये चलता है, वो चलता है, दिखाता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन लोग फंस जाते हैं। और कहने का मतलब है कि उतना भी वो भी जो ये चलाता है वो मूर्ख आदमी नहीं रहता, वो भी चालू आदमी रहता है, चालाक रहता है, लेकिन लालची होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, धोखे से मतलब समझ में आ रहा है, कोई भी धोखा दे सकता है, इसलिए समझदार बनो। शक्ति का दुरुपयोग करके। तुम किससे बात कर रही हो ये जानती हो क्या? आप कोई भी हो, उससे मुझे क्या? शक्ति का दुरुपयोग करके मतलब है कि पहले हम लोग क्या होता था, ये जैसे बाहुबल बल का प्रयोग करके मार पीट के, है ना, बात नहीं सुनेगी। जैसे एक फिल्म, क्या जो कौन फिल्म था, पुराना फिल्म था, जिसमें जो कोठा की जो हेड है वो हीरो ही है, जो मैंने गुंडा का रोल करता है ज्यादातर, वो एक थर्ड जेंडर बन के कुछ जो भी हमको उतना देखते नहीं, थोड़ा भूल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करता है कि मतलब वो लोग बाहर से लड़की लोग को लाता है और निकलने नहीं देता है। अगर यदि कोई भागने का भी कोशिश की तो उसको मार पीट के इतना एकदम ये कर देता है कि और चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगी, ठीक है। रोना नहीं, अगर तेरी सूरत बिगड़ गई तो तुझे कौन खरीदेगा, कौन बोली लगाएगा तेरी? हाँ, रोना नहीं, अगली पूरनमासी के लिए तैयार रहना। उसके बाद जितना दिन उसको इलाज करना है करेगा, ठीक है, और कितना मार खाते रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे मन मार के वो लोग भी रह जाता है, चलो किसी तरह से जीवित है ना। तो यहाँ पे क्या है कि शक्ति का दुरुपयोग करके, और कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं, ठीक है, मंत्री वगैरह लोग भी, उनके पास पावर होता है, पावर
उनका नहीं होता है, हम ही लोग का दिया हुआ पावर है, ठीक है। तो उससे भी वो तुमको धमकी देता है कि अगर यदि नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ गलत करवा देंगे। चुनावी रैली की जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए सिंह साहब। इस तरह का भी धमकी देके जो पावरफुल लोग होते हैं वो लोग करते हैं, जैसे बड़ा अधिकारी लोग भी ये करते हैं, ठीक है, कि हमको ये कुछ भी हो मैंने अपना उसको जो भी स्वार्थ ये करना पूरा करना होता है वो पूरा करते हैं, ठीक है, मैंने अपना शक्ति का उपयोग करके, समझ रहे हो। क्या हुआ? तुम किससे बात कर रही हो ये जानती हो क्या? और अगला है भुगतान या किसी प्रकार का लोभ देकर, ठीक है, कहने का मतलब इसके बदले में हम तुमको पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे। अब तुम्हारे पास गरीबी है तो कई बार लोग लालच में आके अपना किडनी तक को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब या फिर और भी कुछ भी हो, जैसे कि अपना बाल बच्चा को भी बेच देता है आदमी, गरीबी के चलते अपना बच्चा को भी बेच दिया। तो ये सब हो गया प्रलोभन में। रोजगार का लालच देकर, जो कि हम लोग कहानी में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, काम देने का बात होता है। हस्तांतरण व्यक्तियों को एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित करके या बेचकर, ठीक है। तो बेचा बेची वाला काम पहले बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, यहां तक कि आदमी को बांध के बेचा जाता था बाजारों में, ठीक है। हालांकि ये चीज अभी उतना नहीं होता है ऐसे, लेकिन चोरी छिपी अभी भी होता है। बहुत दिमाग लगा के काम करते हैं ये लोग। मानव तस्करी को किनके द्वारा आमतौर पर किया जाता है? देखो कौन कौन ये सब काम करते हैं। देखो ये हम नहीं बोल रहे हैं, सारा चीज यहाँ पर तुम लोग का जो पीडीएफ में हम लोग को दिया गया है वही पढ़ के सुना रहे हैं, नहीं तो बोलोगे कि सर क्या क्या बताते रहते हैं, है ना। देखो कोई परिचित और अपरिचित, कहने का मतलब परिचित माने जान पहचान वाला आदमी, अपरिचित आदमी है ना, उसको ठाट बाट एकदम एकदम बहुत हाई फाई देख के हम लोग उसका ये में आ जाते हैं कि नहीं बहुत बड़ा आदमी है, अच्छा होगा, ये सोच लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बड़ा आदमी कुछ नहीं है, उसको एक दिन के लिए कोई उसको कपड़ा ड्रेस गाड़ी उड़ी दे के भेज दिया है तुम्हारे पास ठगने के लिए, है ना, कि तुम इतना लोगों को ठग के आओ, उसके लिए हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। और अगला है घरों में पराया आने जाने वाला लोग, ठीक है। अब जो घर में तुम्हारा पराया आते जाते रहता है, उसको अगर वो तुमको कभी कुछ बोलेगा तो भी लगे हाँ ये आदमी तो मेरा घर आते रहते हैं, मेरे पिताजी के दोस्त हैं, ठीक है, यानी कि जो बोल रहे हैं सही है बोल रहे होंगे, ऐसा विश्वास करके उसके साथ ठगा जाते हैं, ठीक है। परिवार के दूसरी सदस्य व रिश्तेदार, ठीक है, परिवार के दूसरा सदस्य होगा या रिश्तेदार भी होगा। खबरदार जो फिर से यहाँ नजर आए तो। मामा लालच इतना बढ़ चुका है। पति, ठीक है, क्या बोलेंगे, अभी भी जैसे हम लोग पिछला मॉड्यूल में पढ़े थे दहेज प्रथा, है ना, दहेज क्या मांग है। और हम लोग अक्सर पेपर में भी पढ़ते हैं कि दहेज के लिए लड़की को मार दिया गया, उसको जला दिया गया, है ना, जला के मार दिया गया। इस तरह का घटना बहुत तरह का आता है, या किसी भी तरीके से मार देता है, बहुत जगह तो पता नहीं चलता है, वो न्यूज में आता नहीं है, ठीक है, बोल देगा कि सांप काट दिया था उसको, गिर गई थी, आग लग गया था घर में, मर गई, ठीक है, लेकिन उसको मारा गया था। और मारने के बाद क्या होता है कि उसका पति फिर दूसरा शादी कर लेता है, उसके वहां से फिर दौलत मिलेगा, है ना, लड़की को वहां से फिर दौलत मिलेगा। तो अब सोचो ये लोग, माने सारा के सारा तो नहीं, कुछ कुछ लोग ऐसा होता है जो एकदम लालची होता है पति भी, ठीक है, तो वो तुमको भी बेच सकता है। कहने का मतलब है कि तुमसे भी धंधा करवा सकता है, कुछ भी तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर सकता है। अभी जैसा और एक बात बता रहे हैं, हिली वर्मा हीरोइन थी, वो बहुत बड़े एक्टर घराने का मतलब हीरो के साथ उसका शादी होने वाला था, सगाई हो चुका था, और उनका सगाई टूट जाता है कि मतलब लड़के का बाप वो भी हीरो हैं, उनको कहते हैं कि आप अभी कर्जे में चल रहे हैं, ठीक है, मतलब आप मेरे बराबर के नहीं है, आपको हम अपना बेटी नहीं देंगे, ठीक है। फिर उन लोग का सगाई टूट जाता है। अब लड़की को, जो हीरोइन है, उसको एक बिजनेसमैन के साथ शादी करा दिया जाता है, ठीक है। अब सोचो वो जो हीरोइन है उसका पूरा खानदान, पूरा मतलब क्या बोलेंगे, हीरो हीरोइन का ही काम किया है, ठीक है, और एकदम बचपन से वो काम किए, बहुत बड़ी एक्टर रही वो, ठीक है। इसलिए एक बड़ा एक्टर का बेटा से उसको शादी करने नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम वो लोन वगैरह बहुत लिए हुए थे। और आज जो लोन लिए थे एक्टर, हम उसका नाम अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत बड़े स्टार फिल्म हीरो हैं वो, ठीक है, उनका पूरा परिवार, हीरो हीरोइन सब भरा हुआ, बड़े बड़े लोग। तो
अब जानते हो, अब जिनके साथ उनका शादी होने वाला था, जो हीरोइन जो थी, वो एक बिजनेसमैन के साथ शादी होता है और वो बिजनेसमैन उसको हमेशा मारता पीटता रहता है, यहाँ तक कि उसका कहना इतना खराब बात अगर सुने तो बाप रे, मतलब क्या बोलेंगे, कान पक जाए या फिर बोलने वाला का जीभ कट के निकल जाए। वो बताती है कि मेरा पति हमको मार पीट के अपना दोस्त लोग के, ठीक है, सोचे इतना बड़ा एक्टर, इतने बड़े घर आने की लड़की और उसका बाप उसको उसी लिए उससे शादी करवाया था कि ये धनी आदमी है, ठीक है, और जिससे शादी होने जा रहा था उसका, वो एक अच्छा परिवार के लोग हैं, लेकिन क्या था कि उस वक्त वो लोग कुछ लोन में चल रहे थे, ठीक है, इसलिए शादी नहीं करवाए। अब सोचे उसका जिंदगी क्या नरक हो गया, इतनी बड़ी एक्टर, बहुत बड़ी एक्टर। यहाँ पे दोस्त है ना, दोस्त बोलते हैं, दोस्त दोस्ती का खुदा होता है और ये एहसास तुमको तभी होगा जब वो तुमसे जुदा होगा, है कि नहीं? अभी एहसास नहीं होता है, अभी लड़ते पीटते रहो, लेकिन जब अलग हो जाएंगे ना तब दोस्ती याद आएगा, ठीक है। और दोस्ती का दूसरा नाम प्यार भी होता है, ठीक है, दोस्ती का दूसरा नाम प्यार भी होता है। इसका मतलब कोई गलत ये से नहीं लेना, किसी के साथ भी हो सकता है, आपस में लड़की लड़की में भी होता है, लड़का लड़का में भी होता है, सब में होता है। लेकिन पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, जिसका दोस्त है उसका दुश्मन है, जिसका कोई दोस्त नहीं उसका कोई दुश्मन नहीं, बताए ना, जिसका दोस्त है उसी का दुश्मन है और जिसका कोई दोस्त नहीं उसका कोई दुश्मन नहीं। कैसे? क्योंकि दोस्त ही होता है जो तुम्हारा सब कुछ जानता है और उसी को जलन होने लगता है ना, और वही तुम्हारा पैर मतलब हर जगह मैंने अड़ंगा लगाने की कोशिश भी करेगा। तो कहने का मतलब है कि अविश्वास नहीं करना है, लेकिन सतर्क और सावधान सभी के साथ रहना है, ठीक है। ग्रामवासी, यहाँ पर देखो, ग्रामवासी में भी तुम्हारा क्या, अपने गांव, अरे तेरा ही गांव का तो है, हम तुमको थोड़ी धोखा दे सकते हैं, इस तरह से बात करके वो तुमको ठग सकते हैं, ठीक है। किसी को दिखाओगे मेरा वीडियो तो हमको समझाते हो बोलेगा, लेकिन देखो भाई हम लोग को बोलने के लिए बोला है सब, है ना। इसके बाद है लास्ट में अभिभावक इत्यादि। अभिभावक किसको कहते हैं? माता पिता जो भी है, मामा चाचा जो भी तुम्हारा जो रिश्तेदार है, वो सभी अभिभावक हो सकते हैं, गार्जियन, है ना, उन लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। सावधान इंडिया एक प्रोग्राम आता था, देखे हो ना, या CID वगैरह या सावधान इंडिया इस तरह का, वो सब मैं ऐसे ही देखा था, मेरे घर में खूब देखते थे। हम बोले भाई बंद करो इसको कहीं मतलब आपस में माँ बेटा में भी अगर यदि इस तरह का शक का नजर से देखेंगे एक दूसरे को तो भाई जीवन कहाँ रहेगा फिर, है ना। तो कम से कम इस तरह का ये से नहीं जीना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि खुद सतर्क रहो, जागरूक रहो, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि नहीं मेरा बाप जो होगा बहुत कमीना होगा, मेरी माँ जो होगी कमीना होगी, है ना, मेरा भाई जो होगा साला कहीं पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा। हमेशा अगर यदि ऐसे ही सोचते रहे तो फिर हम कभी जीवन में अच्छा से बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, मानव तस्करी से बचाव के तरीके निम्नवत हो सकते हैं, मतलब बचने के लिए लोगों को क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पे उसका भी दिया हुआ है। देखिए, हमेशा सतर्क रहें, माने जागरूक जानकार बनना है, कोई परिचित और अपरिचित के बहकावे में ना आए, माने कोई जान पहचान का आदमी है या कोई अनजान आदमी है, अगर तुमको किसी भी तरह का प्रलोभन देता है या किसी भी तरीके से तुमको ठगने का कोशिश करता है तो तुमको ठगाना नहीं है। देखो जैसे हम लोग पहला कहानी जो पढ़े है कि 3 महीना उसको दिया तो मैंने अच्छा उसको पैसा उसा दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसी कंपनियां आती हैं या लोग आते हैं जो कुछ लोगों को बहुत जल्दी बहुत धनी बना देते हैं, ठीक है। कई बार तुम लोग सुना भी होगा कि पैसा जमा करो 3 महीना में डबल, 6 महीना में पैसा डबल, है ना। और जानते हो एक्चुअल में कुछ लोगों को लोग डबल करके दे भी देता है। तुम 1 लाख टका दोगे तो तुमको 3 महीना में वो 2 लाख रुपया दे देगा। अब सोचो कितना खुशी की बात होगा ना, 5 लाख रुपया दिए तो 10 लाख रुपया हो गया 3 महीना में, है कि नहीं। एकदम खुशी से तो आदमी पागल हो जाएगा, होगा कि नहीं। और सब आमने सामने जब आदमी देखे, बाप रे 5 लाख रुपया का फायदा हो गया 3 महीना में, तो मतलब हमको भी पैसा जमा करना है, कहां पर मिलेगा, चलो हमको भी ले चलो उसके पास, ठीक है। तुम्हारे पास पैसा जितना भी है खोज खास के इधर उधर से, या नहीं भी है तो उधारे दिए रहो ना, 3 महीना में तुमको लौटा देंगे ठीक है करके पैसा तुम उस कंपनी में जमा करोगे और उसके बाद वो कंपनी गायब। कहने का मतलब क्या है, शुरू में कुछ लोगों को वो लोग बड़ा बनाते हैं,
ताकि लोग फंसे वहां पे। होता है ना, मछली को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले चारा फेंकते हैं, है ना। किसी को भी जाल में फंसाना है, चिड़िया फंसाना है, बूढ़ा कबूतर वाला कहानी पड़े हो शायद, शिकारी आता है, दाना छिड़कता है ना, और उसमें कबूतर जाके फंस जाता है। तो वही बात है बाबू, तुम पहले फंसाने के लिए ऐसा काम किया जाता है, ठीक है। देखो और एक चीज बता दे रहे हैं, जैसे अभी सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब में काम करने के लिए बहुत कोई चाहते हैं। आज देखोगे तो हर घर में या बगल घर में कोई ना कोई एक यूट्यूबर जरूर है, ठीक है। भले वो सक्सेस है या नहीं है वो अलग बात है ना। लेकिन तुम ही लोग बताओ कितना लोग सक्सेस है? हजारों में एक होगा जो सक्सेस होगा, है ना। सब कोई सक्सेस नहीं हो पाता है। खाली वीडियो डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमा ले रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग को घंटा भी नहीं मिल रहा है। समझ रहे, कुछ भी नहीं मिलता है कि एक लॉलीपॉप खाए, ऐसा भी कुछ नहीं मिलता है ना। तो कहने का मतलब है कि पहला तो यहाँ पे तुमको काम करने का तरीका आना चाहिए। लोगों के बीच में जो कंपटीशन बना हुआ हमेशा रहता है, उस कंपटीशन में आना है। प्लस क्या है कि लोगों का नजर में आना है। प्लस और क्या चीज होता है, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी होता है, ठीक है, वो उनका काम करने वाला लोग वहां पे होता है। वो लोग देखता है कि हमको किस आदमी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। वो अपने स्तर से लोगों को माने ये करता है कि नहीं, इसका वीडियो हम लोग सभी लोगों के पास भेजें। जैसे कि हमको थोड़ी पता, नए नए लोग आ रहे हैं, हम थोड़ी जानते हैं कि कौन आदमी क्या है कैसे है, लेकिन उसका वीडियो बार बार आते रहेगा तो एक बार टच करके देख लेंगे, हाँ अच्छा लगा तो फिर से हम उसको देखने लगेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो मेरे पास आएगा तब तो हम उसको टच करेंगे, है कि नहीं। वो आएगा ही नहीं तो फिर हम उसको कैसे देखेंगे। तो ये तुम्हारे पास दिखाने का मतलब क्या है कि वो जो कंपनी होता है वो लोगों के पास भेजता है, ठीक है। जितने लोगों के पास भेजता है उसमें से जितना लोग देखेंगे उसी हिसाब से वो वीडियो वायरल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जितना लोगों को भेजा, 10 आदमी को भेजा, तो 10 आदमी में भी अगर 8 आदमी उसको देखा पूरा देखा तो और फिर 10 आदमी को भेजेगा, और नहीं देखा 10 आदमी में एक आदमी देख के छोड़ दिया तो वो तुम्हारा ग्राफ वहीं पर रुक जाएगा और आगे कोई नहीं देखेगा। और क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि कोई आदमी बहुत वायरल हो जाता है, नामी हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग स्पेशल उसका नाम लिख के सर्च करते हैं, ठीक है, कि हमको उसका वीडियो चाहिए। तो उसका वीडियो नहीं चलने वाला भी रहेगा तो वहां पे तुम लोग सर्च करके उसको निकाल के देखने लगोगे तो ऑटोमेटिक उसका वीडियो और आगे जाने लगेगा लोगों के पास, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये कंपनियां होता है, जैसे अभी सुने होंगे कि लॉकडाउन में जो भी चाइनीज ऐप था जैसे कि टिकटॉक, ठीक है, बहुत फेमस था, है ना, शॉर्ट वीडियो के लिए, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वो चाइना का था। अभी जैसे हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका के पास हमारा सारा हैंडल है, वो चाहे तो हमको बर्बाद कर दे, कुछ भी कर दे, सारा डाटा उसके पास है ना। तो वही लोग डिसाइड करता है कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको क्या करना है। वो लोग, हाँ, जो आदमी फेमस हो चुका है, जिसको आदमी खुद खोज के निकाल रहा है, तो उसके लिए वो भी नहीं रोक पाएगा उसको, है ना। लेकिन जो आदमी फेमस नहीं है तो वो चाहेगा कि हमको इसको फेमस नहीं करना है तो नहीं करेगा। और अगर उसको लगता है कि नहीं इसको आगे लाना है, माने लोगों को दिखाना है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी खास तौर से गरीब लोगों का वीडियो ज्यादा दिखता है ना, कि हम इतना गरीब थे, अभी देखो यूट्यूब से इतना कमा लिए, होता है कि नहीं, दिखाता है कि नहीं है। तो वो भी देखता है कि अगर यदि हम इसको आगे लाएंगे तो इसका देखा देखी में और लोग काम करेगा और उसको फायदा होगा, समझ रहे हो, उस सोशल मीडिया कंपनी को फायदा होगा। और जो बहुत सारे लोग जैसे डालते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि उस लोग कुछ उसका नियम कानून है, उसको पूरा नहीं कर पाओगे तो तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा। और अगर यदि पैसा भी मिलता है तो कुछ पैसा वो रखता है और तुमको कुछ देता है, ठीक है। और नहीं तो उस नियम को पूरा नहीं कर पाए तो सारा का सारा पैसा उसी के पास रहता है, समझा। तो हर आदमी चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा काम हो, चाहेगा कि नहीं चाहेगा। इसीलिए वो भी वैसे ही प्रलोभन देता है, कुछ लोग बड़े बन जाते हैं, ठीक है, और बाकी लोग देखा देखी तुम उसका पागल जैसा उसके पीछे पीछे तुम भी काम करो और तेरा भी थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन तुमको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखो ये बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी ये सब काम अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए। 18 साल के बाद तुम्हारा पैन कार्ड वगैरह बनेगा तभी जाके तुम उसमें अप्लाई करके पैसा वो सब मंगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि तस्करी से बचने का जो उपाय है, इसमें परिचित और अपरिचित कोई भी बहका सकता है, समझ में आ गया। शहर के चकाचौंध से आकर्षित ना हो, ठीक है। कहने का मतलब आज के डेट में देखा जाए तो हर आदमी
शहर में रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? ज्यादा सुख सुविधा मिलेगा बोलता है, अच्छा अच्छा मिलता है वहां पर सब कुछ, है ना? क्या सोचते हैं? कोई बताओ, तुम लोग बताओ, ऐसा सोचते हैं कि नहीं? है? शहर का चकाचौंध आकर्षित करता है कि नहीं लोगों को? है? क्या आकर्षित करता है? नौकरी? सारा नौकरी शहर में ही है क्या? ज्यादातर है। अच्छा पैसा कमाई हो जाता है वहां पर, मजदूरी भी करता है तो उसको अच्छा पैसा मिल जाता है, लेकिन उसके बाद खर्चा भी तो है। तुमको साग सब्जी फ्री में मिल जाता है, वही साग सब्जी खरीदो ना, सुजना का साग खरीदो या फिर बोलते सूटी खरीदो, हालत खराब हो जाएगा। घर का मुर्गी जो फ्री में मिलती है वहां खरीद के देखो, है ना? यहां तक कि तुमको वहां पर पानी भी इतना महंगा खरीद के पीना पड़ रहा है। ऊपर से इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि शहर में लोग ज्यादातर बीमार भी पड़ रहे हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि पैसा है तो तुम अपना इलाज भी करवा ले रहे हो। तो ये देखो, कहने का मतलब है यहाँ पे कि शहर के चकाचौंध से आकर्षित ना हो। कहने का मतलब है कि बहुत लोग शहर जाने के लिए भी वो लोग कुछ भी काम करेंगे बोलता है शहर में। ठीक है, कोई दुकान में काम कर लेंगे, ये कर लेंगे बोल के जाता है और उसमें वो लोग ठगा जाता है वहां पर। ठीक है, ठगा जाता है। कहने का मतलब है कि तुम्हारा जितना हैसियत, कहने का मतलब तुम जितना आगे जा सकता था अब नहीं जा पाओगे। ठीक है, शहर से बाहर प्राय समूह में रहने का प्रयास करें। इसका मतलब क्या है? हाँ, समूह में रहने का मतलब क्या हुआ? हाँ, सभी को मिलजुल के रहना है, अकेले नहीं रहना है। अकेले रहने से समझ जाएगा लोग कि अकेला है तो तुम्हारे साथ वो कुछ भी कर सकता है ना? एक फिल्म, क्या रन फिल्म ऐसा कुछ देखा था, बहुत उसका मैंने चुटकुला मैंने ये के हिसाब से वीडियो दिखाता है कि वो अपना दोस्त के पास जाते रहता है और बीच रास्ता में उसका सारा मैंने सामान भी चोरी हो जाता है। और कौवा बिरयानी वाला सुनिए, देखिए हो ना उसको बोलता है कि ये गंगा नदी है, इसमें जाके नहा लो, शुद्ध हो जाओगे, है ना? उसको नाली में कुदा देता है और इधर से उसका कपड़ा लत्ता भी लेके भाग गया। ठीक है, फिर उसको लोग पागल समझ के उसको ले जाता है अस्पताल ऐसा कुछ। ठीक है, वहां से उसका किडनी भी निकाल लेता है। कब लगी तुम्हें चोट? 24 घंटा पहले। अच्छा एक बात बताइए, ये डॉक्टर का डिग्री आपने घूस दे के लिया है क्या? क्यों? नहीं, चोट लगा है सर पर और जांच रहे हो पेट पर। इट्स वेरी हार्ड। ऑपरेशन थिएटर में पेड़ कहाँ से आ गया भाई? फटफटी का आवाज आ रहा है, कौवा काव काव कर रहा है, क्या हो क्या रहा है यार? साला चोट लगा था सर में, टांका लगा दिया पेट में। इस साला पेट का सर से क्या कनेक्शन है कुछ? अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए तो। मैं? देखिए तो ये क्या है? क्या है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बहुत दर्द हो रहा है भाई, एक क्वार्टर मिल जाता तो। साला किडनी निकाल लिया है बे। ठीक है, तो इस तरह का होता है। ये शहर जाता है अपना दोस्त के पास, लेकिन अकेला था। ठीक है, जिसका फायदा लोग उठा लेते हैं। इस तरह का अक्सर होता है, बहुत सारा। अभी जैसे एक इंडियन आइडल एक सिंगिंग प्रोग्राम था, देख रहे थे, एक लड़का झारखंड का ही गया हुआ था, वो सिंगर बनने के लिए बहुत अच्छा गाना गाता, बहुत सुंदर। ठीक है, तो वहां पे गया, घर में तो अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, माँ बाप अच्छा दे रहा था, उसका सपना था कि हम बड़ा सिंगर बनेंगे, गायक बनेंगे बोल के, और शायद बन भी गया। तो उससे पहले जैसे बताया कि अब वहां पर आए तो अब उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है, काम दाम कुछ भी, है ना? कौन गाने के लिए देगा मौका अपना स्टूडियो में? ठीक है, तो कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, तो क्या किया कि वो एक होटल में गया, होटल में भी काम नहीं दे रहा था, बोला कि कुछ भी दे दो, है ना? तो बर्तन धोने के काम उसको मिला और बर्तन धो रहा था। आप झारखंड का रहने वाला हूँ। अरे वाह, काम क्या करते हैं आप? मैम, काम के बारे में मैं एक्चुअली बोलने में मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैंने आज तक अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया मैं क्या काम करता हूँ। तो अब आप फिर क्या काम करते हैं? कैंटीन में बर्तन धोने का काम करता हूँ।
ठीक है, काफी टाइम से बर्तन धो रहा था, फिर वही गाना वाना गाता, तो किसी की नजर पड़ा या फिर किसी तरह से वो उस प्रोग्राम में पहुंचा और अपना टैलेंट को लोगों को दिखाया। ठीक है, मैं तो चाहूं संगम तेरा, वो एक बहुत अच्छा गायक है, समझ रहे हो। तो उस तरह का है, जैसे किसी अपरिचित को अपना नाम, पता एवं निजी जानकारी ना दे। ठीक है, कहीं भी जैसे आते जाते रहते हैं तो उसको पूरा पता एड्रेस नहीं बताना चाहिए। ठीक है, और सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं तो जैसे पल पल का खबर देता है ना लोग लाइव में कि अभी देखो यहाँ पे आए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो तुरंत का घटना को नहीं बताना चाहिए। हो सकता है तो अपना 1-2 दिन लेट करके उसको बताओ, क्यों आज गए हैं लेकिन अभी घर में हम। ठीक है, बाहर का दिखा रहे हैं लेकिन वो है घर पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि तुमको अगर यदि मान लो आदमी वहां पर जाके खोजना चाहेगा, ठीक है, मान लो कि तुम बताओगे कि अभी हम रांची में है ना, रांची में घूम रहे हैं, जबकि तुम यहीं पर हो जमशेदपुर में, है ना। रांची तो 2 दिन पहले गए थे, वहां से आ गए, उसके बाद तुम्हारा वीडियो अपलोड होता है तो तुमको उससे लोग उतना नहीं जान पाएगा। लेकिन हाँ अभी आए हुए हैं तब तो तुम्हारे पीछे लोग पड़ जाएगा। कुछ जो बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार जो होता है वो लोग तो चाहता भी है कि लोग उनसे मिले। ठीक है, तो वो लोग अपना ये बता भी देता है कई बार, तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज से थोड़ा बचना भी चाहिए। हाँ, किसी के बहकावे व प्रलोभन की जानकारी तुरंत अपने माता पिता को दें। अगर यदि कोई भी ऐसा प्यार से बहका रहा है तो उसका जानकारी अपना माँ बाप को देना चाहिए। ठीक है, जो भी विश्वसनीय आदमी है तुम्हारा उसको बताया करो। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस का सहयोग लें। कहने का मतलब कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो पुलिस का भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा नंबर आगे मिलेगा किसमें शिकायत कर सकते हैं बोल के। देखिए आगे, अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का मोबाइल फोन नंबर अवश्य याद रखें या अपने पास रखें। ठीक है, याद रखना जरूरी है। 1-2 नंबर हर किसी को याद करना चाहिए, छोटा बच्चा को भी, है ना, सबको याद रखना चाहिए घर का नंबर। क्योंकि अगर यदि लिख के रखते हैं कहीं खो गया तो फिर क्या होगा, इसलिए याद रखना जरूरी है। ठीक है, और फिर है आवश्यकता पड़ने पर इन नंबरों से पर संपर्क कर सकते हैं। 100 जो पुलिस का है, या फिर 10,921 या फिर 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन है। ठीक है, या फिर 180034565131। ठीक है, आगे हाँ देखिए, भारत में मानव तस्करी को रोकने संबंधी कानूनी प्रावधान। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान क्या है, हम लोग का नियम कानून होता है ना, देखो उसमें लिखा है अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। मतलब कोई किसी को ऐसा ठग के किसी भी ये से बेच नहीं सकता है, लेकिन आदमी गलत तरीके से कर ही लेता है ना। ये सब चोरी छिपे काम होता है, खुलेआम होता है क्या कहीं कहीं भी होता है, बताओ, नहीं होता है, लेकिन चोरी छिपे ये सब काम चलता है। अनैतिक आवागमन अधिनियम 1956 महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक आवागमन तथा दूसरों द्वारा वेश्यावृत्ति जैसे शोषण को रोकता है। ठीक है, अधिनियम 1956 में। उसके बाद है भारतीय दंड संहिता की धारा 372 एवं 373 में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से की गई नाबालिगों की खरीद फरोख्त के लिए सजा का प्रावधान है। जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए, ठीक है, कि कोई लड़की को ऐसा ठग के कोई ले जाता और उसके बाद उसको उस तरह का कोई कोठा में कहीं डाल देता है तो उसके खिलाफ इस तरह का केस धारा लगाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 360 एवं 371 में अपहरण, ठीक है, अपहरण भी तुम लोग जान चुके हो, आसपास भी ऐसा कुछ हो चुका है, तथा गुलामी जो अक्सर मानव तस्करी में होता है के लिए सजा का प्रावधान है। किसी को गुलाम बना के नहीं रख सकते हैं घर में। ठीक है, अगर वो तुम्हारे वहां से छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है। ठीक है, कहीं गुलामी के क्या है, देखो तुम लोग इकोनॉमिक्स में भी जैसा पढ़ा है ना कि एक औरत थी जिसका घर में कोई बीमार पड़ गया तो वो सामने वाला जो जमींदार था उससे पैसा लेती है, और जमींदार क्या बोलता है, अभी तुमको पैसा तो दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में तुमको मेरे खेत में काम करना पड़ेगा कम पैसा में।
ठीक है, अब उसका मजबूरी है तो उसका काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे उधारी लेती है जो, या उधारी ली थी कभी, ठीक है, और वो शक्तिशाली आदमी होगा, डरा धमका के उसको ये करेगा ही, जबकि कहीं और काम करते तो उसको ज्यादा पैसा मिलता। ठीक है, तो इस तरह का गुलामी भी नहीं करवा सकते हैं। आगे झारखंड राज्य में मानव तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नवत पहल किए जा रहे हैं। देखो, मानव तस्करी विरोध इकाई, पुलिस कुल 8 जिलों में मानव तस्करी विरोध इकाई कार्यरत है, जैसे दुमका, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, चाईबासा, रांची, लोहरदगा एवं पाकुड़। यहाँ पे सब इसके काम कर रहा पुलिस। ठीक है, उसके बाद बाल कल्याण समिति सभी 24 जिलों में कार्यरत है बच्चों के लिए। चाइल्ड हेल्प जैसे हम लोग पढ़े ना 1098, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी उस तरह का दिक्कत होता है, ठीक है, तो वो उस पर संपर्क कर सकते हैं। जिला बाल सुरक्षा इकाई सभी 24 जिलों में कार्यरत है। चाइल्ड लाइन 5 जिलों यथा रांची, चाईबासा, धनबाद, देवघर एवं पाकुड़ में कार्यरत है। चाइल्ड लाइन ये 5 ही जिलों में है। और विशेष किशोर पुलिस इकाई सभी 24 जिलों में कार्यरत है, स्पेशल पुलिस। ठीक है, उसके बाद आश्रय गृह समेकित बाल सुरक्षा योजनाओं के अधीन 10 जिलों तथा बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गुमला, सिमडेगा, रांची, देवघर, चाईबासा, दुमका एवं जमशेदपुर में कार्यरत विशेष जरूरत बच्चों के लिए आश्रय गृह के अधीन 10 जिलों में कार्यरत है। यहाँ पे क्या है कि बच्चा को रहने, खाने पीने, स्कूल, सारा चीज का सुविधा उसको मिलता है, जिसका माँ बाप नहीं है, पूरी तरह से जो अनाथ है। ठीक है, महिला थाना सभी 24 जिलों में कार्यरत है। ठीक है, कोई भी लेडीज को ऐसे कोई पुलिस पकड़ नहीं सकता, उसको महिला होना चाहिए। आपातकालीन स्थितियों में सहयोग हेतु सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों की सूची। देखो, पुलिस का जो पहले भी पढ़े 100, चाइल्ड लाइन 1098, गुमशुदा बच्चों के लिए हेल्पलाइन CID नंबर जो है वो इतना है, गुमशुदा बच्चों के लिए हेल्पलाइन इतना, बाल अधिकारों एवं संरक्षण हेतु निर्मित गठित आयोग का इतना, महिला हेल्पलाइन इतना, ई राहत महिला एवं बाल इकाई, मानव तस्करी विरोधी इकाई, झारखंड राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, समाज कल्याण निदेशालय, झारखंड राज्य महिला आयोग और झारखंड राज्य मानव अधिकार आयोग। ये सब आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा अच्छा से। ठीक है, आगे देखिए संक्षेपण, ये लास्ट है। संक्षेपण करने का मतलब क्या, ये जो हम लोग अभी तक देखे उसका सारांश, उपसंहार, ठीक है, निष्कर्ष बोल सकते हैं। परिवेश संबंधी सामाजिक मुद्दों व कुरीतियों के बारे में जानकर उनसे सचेत रहना अति आवश्यक है। मानव तस्करी एवं पलायन, देखो मानव तस्करी तो हम लोग अभी तक पढ़े, पलायन क्या चीज है बताओ, नया भी आया है। पलायन किसको बोलते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं ना। पलायन क्या है, भूगोल में भी आता है पलायन। एक जगह से दूसरे जगह जाना, बोलो नहीं बोल। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जाता है ये पलायन और तस्करी को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, वहां की लड़की लोग को ठग के ले जाया जाता है और लोग मजदूरी करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं कि नहीं बताओ। हाँ भी नहीं बोलने सक रहे हैं, मैंने देखा ही नहीं है। हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में सचेत रहकर इस प्रकार के परिस्थितियों व उनसे जुड़े लोगों की पहचान कर इन घटनाओं के प्रति अपने आप व आसपास के लोगों को जागरूक कर उन्हें ऐसे परिस्थितियों से बचा सकते हैं। काफी कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? तो कहने का मतलब है कि देखो, अभी जैसे हमारे स्कूल में पहले हाई स्कूल नहीं था, मिडिल तक था, हाई स्कूल चालू हुआ, अभी +2 भी चल रहा है। ठीक है, और हाई स्कूल के बाद भी बहुत सारे लोग, बच्चे जो होते हैं, कोई अपना काम धंधा में लग जाते हैं या कहीं काम करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, बोलो, है ना। इसका मतलब है कि जो इंटर कर रहे हैं उसके बाद भी काम करना चाहेंगे, है कि नहीं।
अब उस बीच में अगर यदि कोई उस तरह का आदमी मिलता है तो वो भी ठगा जा सकता है, लेकिन वैसा बात भी नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से जानकारी ले लेना है, ठीक है। वहां पे भी जाके पता कर लेना है कि आखिर होता क्या है, ठीक है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान लो, उसके बाद जाओ, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा क्या होता है कि ये लोग जानबूझ के ऐसे भी कर देते हैं कि तुमको इस तरह का काम में फंसा देंगे कि तुम वहां से निकल भी नहीं सकते हो। जैसे एक फिल्म और देखे थे कभी, मैडम माया, जय, बहुत गाना चलता है जो ये जय माँ काली वाला है ना, गाना है, सुने हो? नहीं, करण अर्जुन नहीं, कुछ उसमें हीरोइन बहुत बड़ी गुंडा रहती है, ठीक है। वो हीरो का भाई को किडनैप करके रख लेती है, ठीक है। जो हीरोइन है, 2 हीरोइन है, बड़ी हीरोइन, वो हीरो का भाई को किडनैप करके रख लेती है। अब वो हीरो अपना भाई को छुड़ाने के लिए जाता है वहां पे, ठीक है। इस तरह का कहानी उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो हीरो का भाई को वो जो हीरोइन गुंडा जो है वो उसको कुछ गलत कामों में फंसा के उसको वो लोग कैद करके रखे रहती है कि अगर यदि बाहर भी निकलेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगा, है ना, कहीं भाग भी नहीं सकता इस तरह से। और तो वहां से अपना भाई को वो बचा के लाता है। ये अच्छा स्टोरी है, लेकिन जो भी है तो कहने का मतलब है कि हम लोग सबको जागरूक बनना चाहिए, शिक्षित होना पड़ेगा, ठीक है। और किसी का प्रलोभन में नहीं आना है। कोई भी आदमी होता है, देखो ऐसे भी अक्सर देखा जाए तो बोलते हैं ना, मीठा जो भी होता है उस पे चींटी लगता है, कीड़ा लगता है। कभी नमक पे कीड़ा लगते हुए देखे हो? हैं? कड़वा होता है, उस पे कभी कोई कीड़ा या चींटी वगैरह नहीं लगता है ना। लेकिन मीठा सबको पसंद है, जिसमें कीड़ा लग जाता है, ज्यादा खाओगे तो शुगर हो जाएगा, है ना, डायबिटीज हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो बुरे लोग होते हैं वो भी तुम्हारे सामने जब आएंगे तो बहुत एकदम प्यार से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा समझना है, एक बेग सीधे सीधे प्यार से उसके में पागल नहीं हो जाना है ना। तो चलिए बताओ, ठीक है। ये मॉड्यूल यहीं समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए